बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ मूंग मसूर की दाल और बैंगन की ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो आपने ना कभी खाई होगी ना कभी देखी होगी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे लाजमी एक बार बनाएं। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए लिए हमने दाल, मूंग और मसूर की दाल और बैंगन लिए हैं हमने। तो बैंगन भी हम अच्छे तरीके से इनको काट के पानी में रखेंगे और दाल, मूंग, मसूर को हम आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे साफ़ करके। अब दाल को हमने भिगो दिया है। अब हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने आधा कप ऑयल लिया है और इसमें हमने एक बड़े साइज़ की प्याज, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे हम हल्का ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे। तो प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसके बाद हमने एक खाने का चम्मच लहसुन और अदरक इसमें डाल दिया है। अब इनको भी हम हल्का हल्का बस फ्राई करेंगे। इतना ज़्यादा डार्क जो है हमने नहीं इनको करना। अब इसमें मैं एक खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल दूंगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च लूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी। अब इन्हें अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। अब इसमें मैं आधा टीस्पून जितनी हल्दी लूँगी। अब इन्हें पानी डाल के मैं मसालों को अच्छे तरीके से भून लूँगी। बहुत ही थोड़े मसालों में बनी हुई ये रेसिपी इतनी मज़े की लगती है। तो इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो ये देखें जी, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें मैंने 3 जो है दरमियाने टमाटर लिए हैं, उनको हमने रफली रफली काट लिया है। अब ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और टमाटरों को गलने तक हम पकाएंगे। तो टमाटर हम जो है साथ ही हम इस तरह से चमचा भी हिलाते रहेंगे। अब ऊपर से मैं लिड लगा के इसको मैं थोड़ी देर पका लूँगी टमाटर को अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, टमाटर हमारे अभी सॉफ्ट नहीं हुए, नरम होंगे टमाटर हमारे, अच्छे तरीके से गलेंगे तब हम इसमें दाल डालेंगे। तो जी टमाटरों को इस तरह से मैं चम्मच से मैश कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो इनको ऊपर से फिर मैं थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। तो ये टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये देखें जी, टमाटर हमारे अच्छे तरीके से पक गए हैं, टमाटर गल गए हैं हमारे अच्छे तरीके से। तो अब इसमें हमने दाल को भिगो के रखा था। तो ये आधा पाव हमारी तकरीबन दाल है। तो इसको हमने भिगो के रखा था तकरीबन। तो ये अच्छे तरीके से नरम हो गई दाल हमारी। तो दाल हमने डाल दी है। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब दाल को हम इतना ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस इसमें हम पानी अभी ऐड करेंगे। 2 कप इसमें पानी डालेंगे और इसे हम जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे पानी को इसमें दाल में। तो दाल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस इसे ऊपर से कवर करके तो हम हल्की आंच पे दाल को 5 मिनट तक पकाएंगे। तो दाल हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, अभी सही तरीके से गली नहीं दाल हमारी। तो दाल जो है इतनी हमने पकानी है। तो अब इसमें हम जो है इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें हम बैंगन डाल देंगे। तो बैंगनों को काट के मैंने जो है पानी में रख दिया था। तो ये देखें जी, अगर आप पानी में डालते हैं बैंगनों को काटते ही तो फिर आपके बैंगन काले नहीं पड़ते। तो अब मैंने इसमें बैंगन भी दाल में मिला दिए। अब जो है इन्हें मैं मिक्स कर दूँगी हल्के आंच से। तो ये देखें जी, बैंगनों को मैंने मिक्स कर दिया। अभी ऊपर से मैं लिड लगा के इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट तक पकाऊंगी। तो ये 10 मिनट हो गए हैं, तो इन्हें हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इनको हम फिर दोबारा से मिक्स करेंगे। अभी बैंगन जो है हमारे सही तरीके से पके नहीं हैं। तो दाल भी देखें, ये हमारी जो है दाल भी अब तकरीबन गलने वाली, दाल तो गल ही गई है हमारी, लेकिन हम इसे और 5 से 6 मिनट तक और बैंगनों को पकाएंगे ऊपर से लिड लगा के। तो ऊपर से लिड लगा के इसके 5 मिनट तक और पका लूँगी। तो ये देखें जी, 5 मिनट हो गए हैं, तो ये बैंगन भी हमारे गल गए हैं।
तो बैंगन जल्दी गल जाते हैं, लेकिन इनको हमने तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बस 10 से 15 मिनट तक इनको हमने हल्की आंच पे पकाना है, ताकि हमारे बैंगन भी गल जाएं और जो है दाल भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी ये बैंगन और दाल की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तो ये देखें जी, बैंगन भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। हम इसमें इतना ज़्यादा चमचा नहीं लाएंगे ताकि बैंगन हमारे खड़े खड़े रहें, टूटे नहीं। तो हरी मिर्चें अभी मैं थोड़ी सी ऊपर से डाल दूंगी और हरा धनिया डाल दूंगी, और इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा कोटा हुआ गरम मसाला जो है डाल दूंगी इसमें। अब ऊपर से कवर कर देंगे, 1 से 2 मिनट पकाएंगे हम। तो ये देखें जी, चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। तो ये हमारी इतनी मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी हुई। तो मेरे घर वालों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये वाली रेसिपी। तो अब इसे मैं जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसे जो है ऊपर से हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है। तो ये इंशाल्लाह ये आप मेरी वीडियो बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।